गायत्री मंत्र का अर्थ ओम मतलब परमात्मा, भू प्राण स्वरूप, भुवः दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उष सवितुः तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गः पाप नाशक, देवस्य दिव्य, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि, यो जो न हमारी प्रचोदया प्रेरित करे। एक बार हिंदी में गायत्री मंत्र। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। व्यक्तित्व परिष्कार साधना शिविर में आप सबका स्वागत। आज का टॉपिक है विचार क्रांति की आवश्यकता। युवाओं का व्यक्तित्व विकास। व्यक्तित्व, व्यक्ति में त्व जुड़ गया है तो व्यक्तित्व हो गया। मतलब किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, वही व्यक्तित्व है। मतलब आपके अंदर जो है वो बाहर दिखे, वही आपका व्यक्तित्व का विकास है। व्यक्तित्व का विकास गुरुदेव ने परिभाषा दिया, देवत्व की शक्ति को विधा कर, देवत्व अपने अंदर पैदा करना की विकसित करने की विधा को ही हम व्यक्तित्व का विकास कहते हैं। गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान को दिया, वो विचार हमारे जीवन में आए। वो विचार कौन कौन है, आप उसको ये करेंगे। चिंतन को पॉजिटिव विध्यात्मक बना दें। हमेशा हम सकारात्मक सोचेंगे। गुरुदेव ने एक स्लोगन दिया है, जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। हम क्या सोचते हैं हमारे ऊपर निर्भर है। तो हम लोग पॉजिटिव ही सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे और पॉजिटिव ही सोच करके अपने काम में डालेंगे। गुरुदेव ने सूत्र दिया, सफलता के सूत्र। सफल होना है तो गुरुदेव ने सूत्र दिया, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो। जो आप कर रहे हैं उसमें एक लक्ष्य होना चाहिए। उसमें आप एक लक्ष्य का निर्धारण करें, एक ध्येय और एक कार्यक्रम का चुनाव करना। अपनी संपूर्ण शक्ति क्षमता को अपने लक्ष्य की पूर्ति में लगाना। हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां हैं उसको अपनी क्षमता के अनुसार आपने जो लक्ष्य बनाया है उसमें हम लगाएंगे। अपनी इच्छा और पसंद के स्वभाव को व्यापक बनाना। खतरों से खेलने का स्वभाव संजोना, खिलाड़ी की भावना रखना। ये गुरुदेव ने विचार क्रांति ये इतना सहज में गुरुदेव ने इतना मतलब सहज विचार दिया है कि आदमी उसको ये करे तो जीवन धन्य बनता है और आपका व्यक्तित्व उज्जवल होगा। शालीनता बिना मूल्य मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। किसी को आप उपहार देते हैं तो उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने वाला वैसा उपहार दीजिए तो उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जग जाए, वही है व्यक्तित्व का विकास।
पैसे से भी अधिक महत्वपूर्ण है समय। हम टाइम का मैनेजमेंट करेंगे। एक जैसे खोया हुआ पैसा पाया जा सकता है, पर खोया हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हम समय का सदुपयोग करेंगे। दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास, निश्चित उद्देश्य, अनुकूल वातावरण और सही विचार, ये हमारे जीवन के आधार हैं। गुरुदेव ने बहुत ही छोटा छोटा ये विचार दिया है, जो हम उसको जीवन में उतारेंगे तो हमारा व्यक्तित्व का विकास होता चला जाएगा। ऊंचे उठो, प्रस्तुत को जगाओ, जो महान है उसका अवलंबन करो और आगे बढ़ो। गुरुदेव ने श्लोक विचार दिया, इस संसार में कमजोर रहना सबसे बड़ा अपराध है। यदि आप अपने आप को कमजोर मानते हैं तो सबसे बड़ा आप अपराधी हैं। अपने आप को बिल्कुल हम शक्तिमान समझेंगे, अपने को कमजोर कभी समझना ही नहीं है। गुरुदेव ने सूत्र दिया, इस संसार में कमजोर रहना सबसे बड़ा अपराध है। लापरवाही एक प्रकार की आत्महत्या है। यदि आप किसी काम के प्रति लापरवाही बरतते हैं तो अपने आप को आप आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब हमको लापरवाही नहीं करना है। आप किसी काम को लिए हैं तो उसमें बिल्कुल पल पल पर उसका निरीक्षण करते हुए और उसको आप अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये गुरुदेव का विचार। हमें ऐसा कोई काम न करें जिसमें अपनी अंतरात्मा ही हमें अपने को धिक्कारे। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें अंदर से ही आपको मोटिवेट करे कि नहीं ये गलत है। वैसा ही काम करेंगे उसका उज्जवल भविष्य हो। यदि गिर पड़े तो हताश मत हो। गिरना बुरा नहीं है, क्योंकि गिर कर भी उठा जा सकता है। जो चढ़ता है वही गिरता है। घबराओ मत, चलो गिरो, उठो, फिर आगे बढ़ो। गुरुदेव ने बहुत सहज में सूत्र दिया है। यदि आप इसको जीवन में उतारते हैं तो आपको व्यक्तित्व का विकास हो। 4 बातें नहीं भूलनी चाहिए। छोटी छोटी बातें तो हम भूल जाते हैं। गुरुदेव ने बिल्कुल सहज में दिया है। बड़ों का आदर करना है। यदि आपके संपर्क में जितने भी बड़े लोग हैं उन लोगों को हम आदर करेंगे। आदर से प्रतिष्ठा के रूप में उनको रखेंगे, प्रतिष्ठा देंगे। छोटों को सलाह देना, यदि आपके संपर्क में जो छोटे हैं उनको सलाह देना है। बुद्धिमानों से सलाह लेना और मूर्खों से न उलझना। हम मूर्ख जो यदि आपके अंदर लगता है कि इस बात में उलझ रहा है तो हम उसको उलझेंगे नहीं, बस वहीं बंद हो जाएंगे। श्रेष्ठ आदतों में सर्वप्रमुख है नियमितता की आदत। यदि किसी काम को हम लोग लेते हैं तो उसमें रेगुलरिटी स्थान देंगे, मतलब नियम से करेंगे और बिल्कुल समय के अनुसार उसको रेगुलरिटी में करते हुए आपका करते हैं तो आपका व्यक्तित्व विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास होता ही है वो आपके अंदर जो है वो बाहर दिखे, मतलब आपके ओजस तेजस वर्चस झलके। आप कर्तव्य पालन ही जीवन का सच्चा मूल्य है। विचारों की शक्ति आग या बिजली की तरह है, उसके साथ मकलबाजी करना खतरनाक है। अपने प्रति उच्च भावना रखिए। छोटे से छोटे काम को भी महान भावना से करिए। यदि आप छोटा भी काम है तो उसको ये न करेंगे, उसको महान भावना से करना है। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी निराश न होइए। हर आदमी के जीवन में कष्ट परेशानियां आती है। वो कष्ट परेशानी से जो टकल करते हुए आगे बढ़ता है वही महापुरुष होता है। इसलिए बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी निराश नहीं होना है। हमेशा उत्साह और उल्लास के साथ बढ़ना है। युवा वही होता है, व्यक्तित्व संपन्न पुरुष वही होते हैं। आत्मविश्वास एवं आशा का प्रकाश लेकर आगे बढ़िए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर का वो झलकना ही चाहिए। आलस्य से बढ़कर के अधिक घातक और समीपवर्ती दूसरा शक्ति को ही आलसी हमको नहीं बनना है। मतलब हमेशा शरीर में स्फूर्ति रहे, हमेशा उमंग, हमेशा उल्लास, हमेशा उत्साह दिखना ही चाहिए। प्रेम अपनी प्रसन्नता दूसरों की प्रसन्नता में लीन करने का नाम ही प्रेम है। अच्छी पुस्तकें गुरुदेव ने 3200 साहित्य लिखा है और आप इनको साहित्य को पढ़ेंगे, विवेकानंद को साहित्य को पढ़ेंगे। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती है, उसकी आराधना से तत्काल प्रकाश का उल्लास मिलता है। मित्र बनाना है तो आप अच्छी पुस्तकों को मित्र बनाएंगे। जब भी आप कहीं भी निकलते हैं, छोटा छोटा
गुरुदेव ने स्लोगन का ये साहित्य लिखा है, जिससे हारिए नहीं हिम्मत, शक्तिवान बनिए। ये पॉकेट में रखिए, जो आपको पल भर पर मोटिवेट करेगा और आपको सतत मार्गदर्शन करता रहेगा। आप अच्छी पुस्तकों को मित्र के रूप में